अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शन मीन स्मॉल पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ये कौन सा टेक्निक्स है? अ टेक्निक्स बाय विच वी कैन आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सेल। अ टेक्निक by which we can isolate means separate various components of a cell on the basis of what? According to their size, shape and density. According to their size, shape and density। यानी हम सेल से मॉलिक्यूल अलग कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल से वो उसको अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। किसका जितना वज़न होगा उसी बेस पे इसको अलग करेंगे हम। तो ये ऐसे नहीं अलग होगा, इसके लिए एक मशीन यूज़ होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। उसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम इसको स्पन करते हैं और उसी के बाद ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जितने ऑर्गेनेल से वो अलग अलग लेयर में चले जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का दूसरा नाम है centrifugation। Why it is known as centrifugation? Because a machine centrifuge is used inside this process। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें सिंपली 2 स्टेप्स है। सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसीजर है हम करते कैसे है, इसमें 2 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 होमोजिनेट फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 1 है होमोजिनेट फॉर्मेशन और स्टेप नंबर 2 है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, होमोजिनेट बनाते हैं। होमोजिनेट किस तरह बनाएंगे? हम सिंपली जो सेल या टिश्यू हम स्टडी कर रहे हैं उसको एक बीकर के अंदर होमोजिनाइज करेंगे, सिंपली ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड द टिश्यू किस चीज़ के साथ? विथ आइसोटोनिक सॉल्वेंट होगा, लेकिन उसका कंसंट्रेशन ये आइसोटोनिक होगा, उसका कंसंट्रेशन टिश्यू जैसा होगा। तो उसी के अंदर हम ग्राइंड करेंगे, एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे किस चीज़ में? सेंट्रीफ्यूज मशीन में, किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पन करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करेगा? वो इसको डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी इसको अलग करेगा। जैसे इस डायग्राम से ये पूरा समझ आएगा आपको। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया? आपने होमोजिनेट बनाया। इसी तरह का सॉल्यूशन है और आपने इसको होमोजिनाइज किया। जितना टिश्यू है वो इसमें हर पार्ट में एक जैसा किया आपने। जब होमोजिनाइज हो गया तो अभी नेक्स्ट स्टेज में या नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 में, इसी तरह स्टेप नंबर 1 में आपने इसको प्लेस करना है सेंट्रीफ्यूज के अंदर और सेंट्रीफ्यूज के अंदर स्पीड देना है इसको 800 ग्रेविटी। यानी जो नॉर्मल ग्रेविटी होती है ये स्पीड उस ग्रेविटी का उस ग्रेविटी से कितना ज़्यादा होगा? 800 टाइम ज़्यादा होगा। इतना आपने इसको स्पन करना है। कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट के लिए।
तो आपके पास जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो, अगर आप ये टेस्ट ट्यूब चेक करें तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर एक लेयर बनेगा इसी तरह, और जो पार्टिकल है वो यहाँ बिल्कुल बेस में यू पेलेट बनाएगा। इसको कहते हैं हम पेलेट, वो पेलेट बनाएगा। और जो ऊपर का ऐसा है उसका क्या नाम होगा, सुपरनेटेंट। ये होगी आपका सुपरनेटेंट। तो इस पेलेट में जो आपने इतने स्पीड पे और इतने टाइम के लिए अगर इसको स्पन किया तो क्या अलग हो गया यहाँ पे, अगर तो होल सेल रह गया है इसमें, जो आपने जब ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग के बाद अगर होल सेल रह गया है तो वो इधर बेस में सेडिमेंट हो जाएगा। या इसके अलावा कौन सा ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे पहले स्टेप में होगा, न्यूक्लियस। जो हीवी पार्ट है ना न्यूक्लियस, वो भी इधर सेडिमेंट होके बेस में बैठ जाएगा। तो आपने अगर ये स्टडी करना है तो आपने सुपरनेटेंट को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना है और ये लेना है इसको स्टडी करके होल सेल, या अगर न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो। अगर तो मज़ीद इससे छोटे छोटे जो फ्रैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी अगर आपने अलग करना है तो आपने इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। स्टेप नंबर 2 में आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या चीज़ ट्रांसफ़र की, सुपरनेटेंट। जो ये सुपरनेटेंट है इसको आपने इसी सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र किया, इसी टेस्ट ट्यूब में, और स्पीड कितना दिया इसको, 20,000 ग्रेविटी, 20,000 ग्रेविटी फॉर 15 मिनट्स। टेक्स्ट बुक में ये जितना लिखा है 15 to 20 उतना आपने याद रखना है। 15 मिनट्स के लिए आपने 20,000 ग्रेविटी पे ये मशीन स्पन किया। तो अभी आपके पास जो हीवी ऑर्गेनेल्स है वो पेलेट की शक्ल में सेडिमेंट होके बैठ जाएगा नीचे। तो वो कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो पेलेट बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आपने ये स्टडी करना है तो आपने ये यहाँ से लेना है, नहीं फर्दर इसको लेके जाना है तो जो ऊपर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है इसको किसी और टेस्ट ट्यूब में आपने ट्रांसफ़र करना है, किसी और टेस्ट ट्यूब में आपने ट्रांसफ़र करना है। और फिर स्पीड कितना बढ़ाना है, 20,000 से, ये 20,000 है, 20,000 से कितना आपने बढ़ाना है, 1 लाख टाइम तक, 1 लाख ग्रेविटी तक बढ़ाना है 1 घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए, 1 आवर के लिए आपने इसको स्पन करना है। तो अब क्या आएगा इसमें, जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पेलेट की शक्ल में यहाँ नीचे आएगा। क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पार्ट्स है वो इधर सेडिमेंट होके बेस में बैठ जाएगा। आप यहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको फर्दर लेके स्टडी करना है कि जितने छोटे पार्टिकल और इस सुपरनेटेंट में है वो लेके आपने ऑब्टेन करना है। तो आपने कितना स्पीड देना है इसको आपने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में कितना स्पीड देना है आपने, 1,50,000, 1,50,000 ग्रेविटी फॉर 3 आवर। 3 घंटों के लिए आपने इसको मशीन में स्पन करना है। तो जो इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स है जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम यहाँ बेस में बैठ जाएगा, पेलेट बना के यहाँ बेसमेंट में कौन बैठ जाएगा, राइबोसोम। और जो सुपरनेटेंट है वो ऊपर रहेगा।
तो अगर इससे भी फर्दर आपने स्टडी करना है, कोई डीएनए वगैरह किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप फर्दर इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपके बुक में यह राइबोसोम तक है, तो आपने राइबोसोम तक याद करना है। अब इस डायग्राम से ये आपको पूरा सेल फ्रिक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन आसानी से याद पड़ेगा। आप इस पे आप लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सेल फ्रिक्शनेशन, इट इज़ अ टेक्निक्स by which we can isolate various component of a cell on the basis of their size, shape and density। आपने करना क्या है? सिंपली प्रोसीजर क्या है? एक होमोजिनेट बनाना है, होमोजिनेट फॉर्मेशन। वो किस तरह बनेगा? आप ग्राइंड करोगे किसी मोटर या पिसल में या किसी चीज़ में ग्राइंड करोगे टिश्यू को आइसोटोनिक सॉल्वेंट के साथ, और फिर क्या करना है? इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी करनी है। वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ होगा और चीज़ों को अलग करेगा। प्रोसीजर प्रैक्टिकली है क्या? सबसे पहले आपने ग्राइंड करके होमोजिनेट ले लिया, उसको मशीन के अंदर रखा, स्पन किया 800 ग्रेविटी फॉर 10 मिनट्स। तो आपका जो होल सेल है या न्यूक्लियस है वो पेलेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आपने 20,000 ग्रेविटी पे सुपरनेटेंट को फिर से स्पन करना है 15 मिनट्स के लिए। तो जो उससे ज़रा हल्के है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो पेलेट बना के नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। आप अगर ये स्टडी करना चाह रहे हैं तो स्टडी करें, वरना सुपरनेटेंट को लेके नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर से मशीन में रखें और 1 घंटे के लिए 1 लेग ग्रेविटी पर इसकी स्पिनिंग स्टार्ट करें। वो नॉब में पोजीशन होता है, आप 1 लेग करें, इतना टाइम के लिए छोड़ दें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं वो सेडिमेंट होके नीचे बैठ जाएगा। आपने अगर फर्दर स्टडी करना है तो 1 लेग 50,000 ग्रेविटी पर 3 घंटों के लिए स्पन करना है इसी सुपरनेटेंट को। तो जो राइबोसोम है वो पेलेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। आप राइबोसोम को स्टडी करें, आसान है, देख लेना। शुक्रिया।